ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 14ਵਾਂ ਲੈਸਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ देयर ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ देयर ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूएन वोमेन। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕੀਵਰਡ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ? ਚਿਲਡਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੇ UN ਵੋਮੈਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੋਮਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਵੋਮਨਸ, ਚਿਲਡਰਨ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵੋਮਨਸ ਦੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਸੈਫ, UNDP, UNFPA ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੋਮਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UNDP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, IMF ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो दोनों का हैडक्वार्टर कित्थे है? वाशिंगटन DC दे विच। USA। हुण देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विश्व लैवल ते पैसे की गल हो रही है, तो वह जिहड़ी चीज़ है वो कित्थे रखी हुई है? अमेरिका ने वाशिंगटन DC दे विच। ठीक है, याद रखना है। इंटरनेशनल लैवल ते अंतरराष्ट्रीय लैवल ते जिहड़ा मुद्रा पैसे की गल है विश्व बैंक, तो बैंक का मतलब की है? पैसे नाल है। तो अंतरराष्ट्रीय पैसे की गल है जिहड़ी मुद्रा है वो कित्थे है? ये दोनों का हैडक्वार्टर कित्थे है? वाशिंगटन DC दे विच, USA दे विच। ठीक है बच्चों, अगले हैड ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए और उसके हैडक्वार्टर की। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अंतरराष्ट्रीय खेतीबाड़ी दे लई जिहड़ा फंड रिलीज़ किया जाता है, और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हाँ जी बच्चों, तो जिथे भी खेती अते खुराक यानी कि फूड की गल होए तो इन्हां तिन्नां दा हैडकुआटर कित्थे है? रोम, इटली दे विच। रोम जिहड़ी कि इटली की राजधानी है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल खेतीबाड़ी के लिए जो फंड रिलीज़ करने वाली संस्था है वो कित्थे है? रोम दे विच। फूड एंड एग्रीकल्चर हाँ जी खुराक अते खेतीबाड़ी हाँ जी विश्व फूड यानी कि विश्व खाद अते खेतीबाड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन वो भी कित्थे है? रोम दे विच। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व जिहड़ा खाद प्रोग्राम है तो वो भी संस्था कित्थे है? रोम दे विच। यानी कि जिथे तुहानूं खेतीबाड़ी अते फूड की गल आए एग्रीकल्चर और फूड की गल आए तो वो तीनों ही संस्थावां कित्थे ने? इटली दे विच, रोम दे विच। ठीक है बच्चों, तो अगली ऑर्गेनाइजेशन की गल करते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विभाग विश्व मौसम संगठन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व सेहत संगठन। हुण देखो बच्चों, पहला व्यक्ति की करता है? मजदूरी करता है, लेबर करता है। लेबर तो बाद वो की करता है? अपना व्यापार शुरू करता है। फिर उस दे उपर की पै जाती है? मौसम की मार पै जाती है। व्यक्ति ने इन्नी मेहनत की, मेहनत के नाल आपदा व्यापार जिहड़ा स्टैंड किया तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने नाल की होया? उसका व्यापार भी खत्म हो गया और लेबर जिहड़ी कीती सी वो भी बेकार हो गई और की हो गई? उसकी सेहत जिहड़ी है वो खराब हो गई। हाँ जी, इस तरीके नाल याद रख सकते हो। कीवर्ड पकड़ना आपां लेबर यानी कि मजदूर, मजदूरी की, व्यापार शुरू किया और की होया? मौसम जिहड़ा है अचानक बदल गया। मौसम के बदलण नाल की हो गया? व्यक्ति की जिहड़ी सेहत है वो बिगड़ गई। तो ये सारा कुछ की है? व्यक्ति के लिए जानलेवा है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड दे विच जिनेवा जानलेवा यानी कि ये सारे ही संगठन कित्थे ने? हाँ जी जिनेवा दे विच स्विट्जरलैंड दे विच। मजदूरी की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार शुरू किया, मौसम जिहड़ा वो बदल गया। मौसम खराब होने नाल की होया? व्यक्ति की सेहत के उपर जिहड़ा वो असर पिया। हाँ जी असर पिया तो जिहड़ियां चीज़ां ने सारियां व्यक्ति की अगर सेहत खराब होती तो उसके लिए वो की है? जानलेवा भी हो सकता है। तो जिनेवा इस तरीके नाल तुसीं याद रखना है। ये चारों ही संगठन कित्थे ने? जिनेवा दे विच, स्विट्जरलैंड दे विच। और विश्व सेहत संगठन जिहड़ा है ये हर साल विश्व सेहत दिवस मनाता है 7 अप्रैल नूं। हर साल विश्व सेहत दिवस मनाया जाता है। वो कदों मनाया जाता है? 7 अप्रैल नूं। ठीक है बच्चों, याद रखना है 7 अप्रैल नूं। अगली ऑर्गेनाइजेशन की गल करते हैं IAEA
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, UNIDP, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट प्रोग्राम। हाँ जी, तो आप कीवर्ड पकड़ना फिर एटॉमिक, पेट्रोलियम और इंडस्ट्रीयल। हाँ जी, तो तीनों एटॉमिक शक्ति यानी कि पावर, पेट्रोलियम पेट्रोल हैगा तो शक्ति भी होएगी उत्थे, और उत्थे ही जिहड़ी इंडस्ट्री चलेगी। जिहदे कोल शक्ति है, पेट्रोल है, वो ही इंडस्ट्री नूं जिहड़ा चला सकता है। तो ये तिन्नां दा ही हैडकुआटर कित्थे है? वियना दे विच, ऑस्ट्रिया। वियना जिहड़ा कि ऑस्ट्रिया दे विच है, ऑस्ट्रिया। तो वियना तो इस जगह ते है वियना, और वी फॉर विक्ट्री भी उहदे कोल ही होएगी। इस तरीके नाल भी याद रख सकते हो। जिहदे कोल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, पेट्रोलियम है और इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट है, उस सारिਆਂ ਦਾ हैडकुआटर कित्थे है? वियना दे विच। ठीक है बच्चों, वियना ऑस्ट्रिया दे विच। नैक्सट गल करते हैं IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवैल्थ ऑफ नेशंस। तो इन्हां दा हैडकुआटर कित्थे है? लंदन, इंग्लैंड दे विच। कॉमनवैल्थ ऑफ नेशंस विश्व के 54 देशों का वो ग्रुप है जिथे किसी ना किसी टाइम UK, इंग्लैंड का जोड़ा की रहा, हाँ जी, अधिकार रहा है। किसी न किसी टाइम ये देश इंग्लैंड के अधीन रहे हैं, जिस तरह अपना भारत। तो उन्हों का ग्रुप है कॉमनवैल्थ ऑफ नेशंस। तो हुण पता ही है पूरे विश्व के विच इंग्लैंड ने ही जोड़ा लगभग राज किया अपने उपर भी और वर्ल्ड के काफ़ी सारे देशों के उपर। इंटरनेशनल मैरीटाइम, विश्व समुद्री संगठन, तो समुंदर के किनारे है इंग्लैंड। तो इस तरीके नाल भी याद रख सकते हो। और भारत दे विच समुद्री सेवा की शुरुआत भी किन्हां ने की सी? अंग्रेज़ों ने की सी। तो समुद्री सेवा और जिन्हां दे उपर अंग्रेज़ों ने राज किया, लगभग विश्व के 54 देशों का ग्रुप है कॉमनवैल्थ ऑफ नेशंस। तो इन्हां दोनों का मुख्य दफ्तर, हैडकुआटर कित्थे है? लंदन दे विच। नैक्सट गल करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस दा हैडकुआटर है पेरिस, फ्रांस दे विच। यानी कि विश्व दे विच जदों भी एजुकेशन की गल आएगी, एजुकेशनल और कल्चर की, तो उसनूं संभालने वास्ते विश्व एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्य दफ्तर कित्थे है? पेरिस, जिहड़ी कि फ्रांस की कैपिटल है। उस जगह ते फ्रांस की राजधानी पेरिस दे विच। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका मुख्य दफ्तर कित्थे है? हेग दे विच, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाँ जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिहड़ी कि विश्व की सब तो वड्डी अदालत कह सकते हैं। तो उसका हैडकुआटर कित्थे है? हेग दे विच, नीदरलैंड दे विच। हेग, नीदरलैंड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
ਜਸਟਿਸ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੇਗ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦੱਸੇ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਸੈਫ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਵੋਮਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ। 4 ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ, ਮੁਦਰਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦੱਸੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ, ਵਰਲਡ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੰਗਠਨ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੇਵਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।